हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, बुलिश बेरिश। उसमें हम लोगों ने एक थंब रूल के बारे में भी बात किया था कि कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एडवांस मतलब क्या? अगर मैं रेगुलर मार्केट कंडीशंस में अगर बात करता हूँ तो मैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या आइलैंड रिवर्सल्स ऐसे कैंडल्स की बात करता हूँ, जहाँ पे मार्केट थोड़े कम टाइम के लिए ओपन होते हैं और फिर गैप्स की वजह से ऐसे कोई कैंडल पैटर्न्स बनते हैं रिवर्सल्स के लिए। पर क्रिप्टो एसेट्स में कोई अलग कैंडल पैटर्न्स आपको देखने चाहिए जो है एडवांस। शायद ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग ऐसे ही दो कैंडल पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है मास्टर कैंडल थियरी और दूसरा है टू कैंडल रिवर्सल, टू कैंडल थियरी हम लोग जिसको बोल सकते हैं। तो टू कैंडल थियरी में भी हम लोग बात करेंगे डबल कैंडल पैटर्न्स के ऊपर, जो कि डिफरेंट है और उसका कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमें प्रीवियस कन्वेक्शन चेक करना है कि प्राइसेस प्रीवियसली कैसे बिहेव कर रही थी और फिर अभी क्या हो रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं मास्टर कैंडल क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डबल कैंडल थियरी क्या है, और फिर हम लोग चार्ट पे जाके हमें ये दोनों पैटर्न्स कहीं पे मिलते हैं और इनको कैसे हम लोगों ने अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, ये भी एनालाइज करते हैं। तो मास्टर कैंडल, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, कैंडल शायद बहुत बड़ा है, मास्टर है। अगर मैं कोई बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, ये बड़ा कैंडल मतलब क्या, वाइड रेंज कैंडल मतलब क्या? प्रीवियस कैंडल्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे समझ में आ सकता है कि कैंडल्स शायद छोटी या बड़ी बन सकती है। क्रिप्टोज में बहुत बार ऐसे आपको देखने मिलता है कि एक कोई पर्टिकुलर दिन बहुत बड़ा मोमेंटम होता है वो पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट में, शायद 10% के ऊपर हो सकता है या कुछ ज़्यादा परसेंटेज इसमें हो सकता है, बट बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म होती है। मास्टर कैंडल में उसको इमीडिएटली नहीं बोलूँगा, मुझे इसको मास्टर कैंडल बोलने के लिए नेक्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी मार्केट को, जो है इसके अंदर, इसके इनसाइड 4 और छोटी कैंडल बननी चाहिए। ये रेंज के अंदर इसके कलर मैटर नहीं करते, क्या कलर है। अगर ये बुलिश भी है, फिर एक बेरिश कैंडल बनता है, जो भी है, इसके अंदर 1 2 3 4 कैंडल्स बने हैं। मैं मास्टर कैंडल का हाई और लो मार्क कर दूंगा। अगर थर्ड डे ऑलरेडी शुरू हो गया, मुझे ऐसे लगने लगेगा कि शायद ये मास्टर कैंडल बनने के कॉन्सेप्ट पे है। मैं फोर्थ डे के बाद, फिफ्थ डे अगर ये इधर साइड ब्रेक करता है ऊपर, तो मैं बाय ट्रेड लेने वाला हूँ। ब्रेकआउट ऑफ द हाई ऑफ द मास्टर कैंडल, इनसाइड कैंडल्स के बाद नहीं। इसको हम लोग इनसाइड कैंडल के थियरी के साथ ही मर्ज कर रहे हैं, बट हम लोगों ने कुछ रूल्स डिफाइन कर लिया। मास्टर कैंडल में हम लोगों ने 4 इनसाइड कैंडल्स देखी, तब बोला कि ये मास्टर कैंडल है, तब ये ज़्यादा पावरफुल मानेगी जाएगी। अगर 3 है तो मे भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट वो उतनी पावरफुल नहीं है जितना इसके अंदर 4 कैंडल्स बनने के बाद इसका नेचर पावरफुल लगता है। सिमिलर केस में अगर आप ब्रेक डाउन लेते हो, इसमें अगर बेरिश पैटर्न आता है तो आप ब्रेक डाउन ट्रेड करोगे, आप एक छोटा सा एसएल लगाओगे और जितना बड़ा मास्टर कैंडल था मे बी आप उतना मोमेंटम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हो। ये है मास्टर कैंडल थियरी। मास्टर कैंडल्स बहुत बार क्रिप्टो एसेट्स में देखने मिला है, हम लोग एग्जांपल देखेंगे ज़रूर। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, और ज़रूरी नहीं डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको इसको ऑब्जर्व करना है। टू कैंडल थियरी क्या है ये हम लोग समझते हैं। टू कैंडल थियरी में क्या होता है कि मान के चलो इसमें 2 बातें हैं। मैं आपको पहला बताऊंगा कि शिफ्ट इन द मोमेंटम। अगर मोमेंटम शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम शिफ्ट कैसा होता है, तो मोमेंटम शिफ्ट में टू कैंडल थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 कैंडल्स को देख के समझते हो कि मोमेंटम शिफ्ट है। हमारा एंगल्फिंग एग्जैक्टली वही है। हम लोग एंगल्फिंग को बस मोमेंटम शिफ्ट नहीं बोल रहे थे, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है टू कैंडल थियरी में। मान के चलो मोमेंटम ऊपर जा रहा था, मेरी बुलिश कैंडल बहुत अच्छी बनी थी और मैं बहुत अच्छी बनी थी। मैं एंगल्फिंग में क्या होता है, बहुत बार छोटी बनती है बुलिश वाली कैंडल जो सेकंड लास्ट होती है, और उसके बाद एंगल्फ करती है उसको थर्ड वाली कैंडल। यहाँ पे अगर इसको सेकंड वाली कैंडल एंगल्फ ना भी करे तो भी चलेगा, बट ये इतनी बेरिश बनी है कि इमीडिएटली आपको एक शिफ्ट इन द मोमेंटम दिखता है। मतलब कल के दिन तक तो बाइंग थी, आज अचानक से मार्केट में सेलिंग आया है और मार्केट शायद कल के कैंडल के 50-60% तक क्लोज कर दिया है। इसको पियर्सिंग भी बहुत बार हम लोग बोलते हैं, बट ये टू कैंडल थियरी है। आप ये दोनों कैंडल्स के हाइज और लोज को मार्क कर लेते हो। जो इसका लोवेस्ट लो है, मतलब दोनों कैंडल के कंपैरिजन में अगर इसका लो नीचे होता तो मैं इसको मार्क करता, पहले वाले कैंडल का लो नीचे तो मैं इसको मार्क करूंगा। मैं इसमें रिवर्सल शॉर्ट ट्रेड लूंगा, मेरा हाई एसएल होगा। सिमिलरली मोमेंटम शिफ्ट डाउन साइड में भी हो सकता है। मेरे पास बेरिश कैंडल पैटर्न था और बेरिश कैंडल पैटर्न में एक बुलिशनेस इमीडिएटली रिज्यूम हुआ है नेक्स्ट डे। मेरे लिए कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं ऐसे नहीं कि वो सेकंड कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरे लिए वो कंफर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ हाइज और लोज पे हम लोग नहीं ऑब्जर्व करने वाले मोमेंटम शिफ्ट्स। मोमेंटम शिफ्ट मुझे इसके लिए एक दूसरा नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है फेलियर ट्रैप पैटर्न्स। ट्रैप पैटर्न्स क्या होता है? मोमेंटम शिफ्ट ही पैटर्न है, बट इसको ट्रैप में क्यों बोल रहा हूँ? तो सेकंड, मैं 2 कैंडल थियरी में ट्रैप्स की बात करना चाहता हूँ। ट्रैप्स मतलब क्या कि मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस था, प्राइस इसके अंदर होवर कर रही थी और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने मिलता है। ये बुलिश कैंडल है, ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट डे। मैंने आपको बोला ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपको रीसेट जो रीटेस्ट होगा उस पर ट्रेड करना है। पर अगर नेक्स्ट डे इमीडिएटली एक बेरिश कैंडल बनती है और वापस रेंज के अंदर आके क्लोज करती है, भले वो बेरिश एंगल्फिंग बने या कुछ भी बने, वहाँ पे मेरे लिए ये ट्रैप सिनेरियो है, क्योंकि इसने ब्रेक तो कर लिया था प्रीवियस हाई। यहाँ पे शायद कुछ लोग कल बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये बाइंग सिनेरियो था, क्योंकि वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है और ये ब्रेकआउट फेलियर वाला पैटर्न बन सकता है। तो हाई चांसेस है ब्रेकआउट फेलियर है, क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट डे रेंज के अंदर आ गया प्राइस। बहुत बार आप लोगों ने सपोर्ट पे भी ऐसा देखा होगा, ये सपोर्ट था, प्राइसेस नीचे आ रही थी और बहुत अच्छा बेरिश कैंडल बनता है, सपोर्ट्स के नीचे ब्रेक हो गया पैटर्न, पर नेक्स्ट डे एक अच्छा कैंडल बनता है और वापस प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। तो ये सपोर्ट पे भी आपको रिवर्सल देखने मिलता है और रेजिस्टेंस पे भी आपको इमीडिएट रिवर्सल देखने मिलता है। तो ट्रैप ये एक 2 कैंडल थियरी का एक पार्ट है। आप 2 कैंडल्स को कंपैरिजन में सोचते हो कि ये इमीडिएटली ट्रैप है, यानी थर्ड फोर्थ डे आता है तो मैं इसको ट्रैप नहीं बोलूँगा, प्रोबेबली मार्केट शायद और नीचे सस्टेन कर ही रहा था, बट मेरे लिए अगर इमीडिएट रिवर्सल्स आते तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बात कंसर्न की है। तो कैंडल 6 के थ्रू मैं ये कंसर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मार्केट के। मोमेंटम शिफ्ट में भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि 2 कैंडल थियरी में मोमेंटम शिफ्ट कैसे हुआ कि बुलिशनेस था, अचानक से बेरिशनेस आया, सेकंड डे ही बेरिशनेस था, अचानक सेकंड डे बुलिशनेस आया, वो भी मोमेंटम शिफ्ट है। वो भले कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स या इस पे नहीं हुआ है, काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स ही मिल लिया, मैं वहाँ पर शायद रिवर्सल्स अटेम्प्ट कर सकता हूँ, बट रिवर्सल्स अटेम्प्ट करने के लिए मुझे ऐसे कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। हो सकता है रिवर्सल्स के टाइम आपको एक मास्टर कैंडल नीचे मिल जाए, मास्टर कैंडल के अंदर 4 कैंडल्स इनसाइड बन जाए और फिर आपको ब्रेकआउट ऊपर मिले, वो भी एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। या आपको ट्रैप लेवल्स मिल सकते हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर्स हो गया। ब्रेकआउट फेलियर्स या ट्रैप्स के केस में आप आपकी वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन ले सकते हो। जब ब्रेकआउट आया था, अगर तब वॉल्यूम्स कम था और इमीडिएटली नेक्स्ट डे रिवर्सल आता है, तो आप बोलोगे ये डेफिनेटली ट्रैप था और आप एक बेस्ट ट्रेड वहाँ पे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ले पाओगे। ये चलो हम लोग चार्ट्स पे जाके देखते हैं, क्या हमें मोमेंटम शिफ्ट या ब्रेकआउट फेलियर्स या हम लोग मास्टर कैंडल कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए मोमेंटम शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो बुलिशनेस था, ये अच्छा क्लोजिंग है। ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल पे जो सेकंड कैंडल है बेरिश रिज्यूम हुआ, लो ब्रेक होता है, आपको नीचे मोमेंटम मिला, बुलिशनेस रिज्यूम, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड एकदम ही बेरिशनेस है मार्केट में। तो वैसा आप कर सकते हो। यहाँ पे बेरिश आया, फिर बुलिश कैंडल बना, हाई ब्रेक होता है तो प्रोबेबली बहुत कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे, तो मार्केट प्राइसेस ने रिवर्सल बनाया रहेगा, एटलीस्ट यहाँ पे तो बॉटम बन चुका है। ये एक एग्जांपल में हमें वापस एक मास्टर कैंडल मिला है। अगर आप ये वाला कैंडल देखो तो इसका ये ग्रीन का लो और ये ग्रीन का अगर हाई में लगाऊँ तो यहाँ पे एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल इसी की रेंज के अंदर बनी है और ये एग्जैक्टली 5th कैंडल के बाद वापस वो मास्टर कैंडल का लो टूटा है और आपको ये 2 से 3-4 दिन तक मोमेंटम वहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली ये जितना रेंज था उतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको टारगेट तो मिला है। तो मास्टर कैंडल्स बहुत एक्टिवली आपको क्रिप्टो एसेट्स में देखने मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बात की, बहुत बड़ा मोमेंटम एक आध दिन होता है और उसके बाद मार्केट में शायद पॉज आ जाता है, इसी वजह से आपको मास्टर कैंडल बहुत एग्रेसिवली देखने मिलता है। प्लस जो हम लोगों ने मोमेंटम शिफ्ट की बात की, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर्स की बात की, ये भी 2 कैंडल थियरी यहाँ पे एक्टिवली है, क्योंकि 24/7 जो हम लोगों ने बात की थी वो और वोलेटिलिटी, ये दोनों चीज़ें इसको फ्यूल अप करती है ऐसे पैटर्न्स बनने के लिए। इसीलिए प्राइस एक्शन में ये एडवांस कैंडल पैटर्न आपको समझना ज़रूरी है और इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पेशल आपके लिए एक डिफरेंट और एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया जहाँ पे हम लोग कैंडल्स के ऊपर और एडवांस में बात कर रहे थे। इसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम्स के बारे में। बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे एडवांस चार्ट पैटर्न्स, एडवांस कैंडल पैटर्न्स, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि मल्टी टाइम फ्रेम को हम लोग कैसे यूज़ करें। बहुत लोग बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम क्या है एग्जैक्टली, समझते हैं अगले वीडियो में इसके साथ। थैंक यू सो मच।